नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए जो है कुल 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम लोग बात करें एनटीपीसी में जीके में आपके जो है 40 प्रश्न कुल बनेंगे जीके से, जिसमें से 20 प्रश्न जो है आपके करंट अफेयर के होने वाले हैं। ये 100% क्या है, फिक्स है। आप लोग पेपर अगर देखा जाए तो एनालिसिस कराया गया है पिछले जो 7, 8 और 9 मई को हुआ था। आप जाकर जरूर चैनल पर वेट करके देख पाएंगे कि हाँ किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। हमने ग्रुप डी में भी देखा था 20 प्रश्न करंट अफेयर से बन रहे थे। तो इस बार भी बिल्कुल उम्मीद है कि बिल्कुल 100% बनेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में 20 करंट अफेयर लगभग जो है पूछे गए। तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखेंगे। साथ में जिनका एग्जाम 13 और 14 जून को, उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है बिल्कुल आपके पेपर में देखने को मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो पूरे जो है 100 प्रश्न है, पूरा कवर करके जाइएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो बिल्कुल आप ये करंट अफेयर पूरा कवर कर लेंगे और बिल्कुल यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न कहता है, नारी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो नारी इंडेक्स 2025 जारी किया गया, इसमें सबसे अगर हम सुरक्षित शहर की बात करें महिलाओं के लिए, तो यह जो है कोहिमा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी जो है राइट हो जाएगा, जो कि किसकी राजधानी है, तो नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड की क्या है, ये राजधानी है, जो कि सबसे जो है सुरक्षित है। ठीक है, इस सूचांक में पहले स्थान पे जो है बिल्कुल रहा, जबकि विशाखापट्टनम जो है दूसरे स्थान पे है। तो विशाखापट्टनम कितने पे है, तो दूसरे स्थान पे है। और भुवनेश्वर की बात करेंगे तो ये तीसरे स्थान पे है। तो ये चीजें भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे तो इसमें भारत को जो है 128वां जो है रैंक क्या है, तो प्राप्त हुआ है। जबकि हम लोग बात करेंगे सिंगापुर की, किसकी बात करेंगे, सिंगापुर की। तो सिंगापुर बिल्कुल जो है ये ध्यान रखेंगे, यह जो है पहले स्थान पे है। किस पे है, पहले स्थान पे है। आगे बात करेंगे, चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बन गया है। चीन को पीछे छोड़कर, तो चीन को पीछे छोड़ने वाला जो है भारत ही है, और बिल्कुल नंबर 1 जो है यहाँ पे बन गया है चावल उत्पादन में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वैश्विक स्तर पे जो है पहला स्थान जो है भारत ने प्राप्त कर लिया है। आगे बात करेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक की बात करेंगे तो 155वीं जो है रैंक क्या है, भारत को जो है प्राप्त हुई। जबकि अगर हम बात करेंगे इसमें आइसलैंड जो है पहले स्थान पर रहा। कौन रहा, तो बिल्कुल आइसलैंड जो है सबसे जो है शांत देशों में पहले स्थान पे रहा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट, हमने देखा था कि जो पेपर हुआ था एनटीपीसी ग्रेजुएट का 7, 8 और 9 को, उसमें जो है 2025 से करंट अफेयर ज्यादातर पूछे गए थे, 2025 के। ठीक है, 2026 के भी करंट अफेयर लेकिन बहुत कम थे, इसलिए 2025 और 2026 दोनों करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। तो पूरे 100 है, इसलिए बिल्कुल 100 जरूर पूरा कवर करके जाइएगा। आगे बात करेंगे तो मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे रहा। तो मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे तो भारत जो है इसमें 130वें स्थान पे रहा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और बात करें हम बिल्कुल इसमें भी मानव विकास सूचकांक में, तो इसमें भी क्या रहा, तो बिल्कुल आइसलैंड ही क्या रहा, तो पहले जो है स्थान पे रहा। तो ये जो फैक्ट आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है उनको भी बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो है समझते रहिएगा, सुनते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न क्या है बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 100 प्रश्न तो आपके एमसीक्यू लिए गए हैं और साथ में हर प्रश्न से महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जा रहे हैं। लगभग 200 प्रश्न आपके यहाँ पे तैयार कुल होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे तो भारत जो है 157 नंबर पे आ गया है, बिल्कुल सी राइट होगा। जबकि हम लोग बात करेंगे नार्वे की। ठीक है, तो नार्वे जो है पहले स्थान पे है। नार्वे क्या है, बिल्कुल पहले स्थान पे है। अच्छा, अगर 2025 की बार आपसे बात पूछे तो 2025 में भारत जो है 153 नंबर पे था, इस बार 157 पे आ चुका है। और इसीलिए जो है आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा गोदी मीडिया। ठीक है, तो ये चीजें जो है बोली जा रही हैं, जिससे कि उनका रैंक क्योंकि डाउन हो रहा है मीडिया का। चलिए आगे बात करते हैं। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की रैंक क्या रही। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 की हम लोग बात करेंगे तो भारत जो है 116 नंबर पे रहा खुशहाल देशों में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिनलैंड का आप ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल फिनलैंड का। ठीक है, फिनलैंड को आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ में जो है और नार्वे को भी ध्यान रखेंगे। किसको, नार्वे को। ठीक है, तो फिनलैंड लगातार जो है, नार्वे जो है वर्ष पे यहाँ पे शीर्ष पे रहा। मतलब अगर हम देखें तो भारत 116 पे रहा और फिनलैंड लगातार जो है
यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नॉर्वे की नहीं, ठीक है, फिनलैंड की बात करेंगे, ठीक है। फिनलैंड जो है लगातार जो है यहाँ पे पहले स्थान पे जो है बना हुआ है और ये लगातार जो है 9 वर्षों से है। कितने वर्षों से? तो 9 वर्षों से, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 123 देशों में किस स्थान पे है? तो 123 देशों में भारत जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे। बिल्कुल सभी प्रकार के इंडेक्स जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी कवर करेंगे। तो इंडेक्स से कोई प्रश्न आपके बिल्कुल पेपर में आता है तो बिल्कुल आप तोड़ फोड़ के आएंगे। देखिए 8 नंबर कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसमें जो है भारत रहा 102 नंबर पे। कितने में? तो 123 देशों में। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा भारतीय राज्य पहले स्थान पर रहा? जहां पे सबसे अधिक जो है विदेशी जो है टूरिस्ट आए, तो सबसे अधिक आए महाराष्ट्र में। कहां पे आए? बिल्कुल महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जो है विदेशी पर्यटकों की जो है पहली पसंद रहा और सबसे अधिक जो है पर्यटक जो है यूएसए से आए हैं। कहां से आए हैं? बिल्कुल यूएसए से आए हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत के स्थान की बात करेंगे तो इसमें जो है 131वें नंबर पे जो है भारत रहा। अगला प्रश्न है कि IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? टैलेंट की बात करेंगे तो टैलेंट के नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 63वें नंबर पे हैं। बिल्कुल सी यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। जबकि हम लोग बात करेंगे स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड जो है बिल्कुल पहले स्थान पे रहा इसमें। आगे बात करेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करेंगे तो भारत जो है इस क्षेत्र में जो है 13 नंबर पे आया। किसमें आया? बिल्कुल 13 नंबर पे। ऑप्शन बी राइट होगा। जबकि बिल्कुल आप सभी जो है बिल्कुल भली बाती जो है जानते होंगे पाकिस्तान जो है बिल्कुल आतंकवाद के लिए फेमस है और इसलिए क्या है ये पहले स्थान पे है। कौन है? तो पहले स्थान पे रहा और भारत जो है 13 नंबर पे आया। आगे बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात यहाँ पे की जा रही है तो भारत जो है 23वें नंबर पे रहा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 2025 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? 2025 में तो भारत जो है भारत की रैंक जो है 2025 में 10 थी, ठीक है। जब 25 आपसे अगर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है 10वें नंबर पे था, लेकिन 2026 में 23वें नंबर पे जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो है पहुंच गया है। चलिए आगे बात करेंगे तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 की हम लोग बात करेंगे तो भारत जो है 99 नंबर पे रहा। ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि फिनलैंड को आपका नाम बिल्कुल पता होना चाहिए। फिनलैंड जो है ये पहले स्थान पे रहा। स्टूडेंट बिल्कुल सेशन को जो है शेयर करते रहिएगा, बिल्कुल दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग लाइक वगैरह कर दीजिए क्योंकि वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल आप जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक अभी तुरंत दबा दीजिएगा, लाइक का बटन। और चेक आप सभी लोग जरूर कर लें कि सब्सक्राइब आप किए हैं कि नहीं है, और नहीं किए तो बिल्कुल अभी तुरंत जो है चेक करें और सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो ग्लोबल जो है लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? दुनिया की बात हो रही है जहां पे आदमी जो है रहना चाहते हैं, रहने योग्य है वो, तो वो है कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो डेनमार्क की जो है राजधानी है। बिल्कुल सबसे रहने योग्य घोषित किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार। आगे बात करेंगे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात यहाँ पे की जा रही है तो भारत की रैंक इसमें जो है रही 71वें नंबर पे। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट कर देंगे। जबकि स्वीडन जो है ध्यान रखेंगे, स्वीडन जो है पहले स्थान पे रहा। अगला प्रश्न है विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान। विश्व भविष्य कौशल की बात करेंगे सूचकांक में भारत जो है 25वें नंबर पे रहा। जबकि हम लोग बात करेंगे यूएसए जो है पहले स्थान पे रहा इसमें। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे है? भ्रष्टाचार के मामले में, तो भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल 51 नंबर पे है। ऑप्शन बी राइट होगा। जबकि हम डेनमार्क की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डेनमार्क की, तो ये पहले स्थान पे है। आगे कहता है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसमें जो है भारत 41 नंबर पे रहा। बी हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे पहले जो है भारत जो है अगर हम बात करें पहले जो है 39वें नंबर पे था, इस बार जो है बिल्कुल 41वें पे पहुंच गया है। आगे बात करेंगे प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में कौन सा राज्य राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन में शीर्ष पे रहा? बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में तो उसमें जो है शीर्ष पे रहा है केरल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
जबकि हम लोग बात करें इस मामले में बिल्कुल पहले स्थान पे है केरल। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, प्रबंधन की बात यहाँ पे हो रही है। आगे हम लोग बात करेंगे वैश्विक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु की रैंक क्या रही? तो बेंगलुरु की रैंक रही 26वीं। कौन सी रही? बिल्कुल 26वीं रही। बिल्कुल दुनिया में बात यहाँ पे हो रही है, भारत में पहला है बेंगलुरु। क्या है? एआई इंडेक्स में बेंगलुरु जो है पहला है, लेकिन पूरे विश्व में 26वें नंबर पे है। आगे बात करेंगे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन तो ये किया गया दुबई में आयोजित। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह सम्मेलन दुबई यूएई में जो है आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट ये थीम थी। आगे बात करेंगे भारत में पहली बार ब्लैक स्वान समिट 2026 कहाँ आयोजित हुई? ब्लैक स्वान जो है समिट की बात करेंगे तो इसका आयोजन जो है किया गया भुवनेश्वर में। ऑप्शन सी राइट होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यह जो है एआई और फिनटेक पर जो है आधारित थी। किस पे? तो एआई पर और प्लस जो है फिनटेक पर। ठीक है, तो ये दोनों पर क्या है? ये आधारित थी। आगे बात करते हैं तो छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मुंबई में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे कहता है 16वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की बैठक कहाँ हुई? 16वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की बात करेंगे तो इसका आयोजन जो है किया गया अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया। अगला प्रश्न कहता है 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 86वें नंबर का, तो इसका आयोजन किया गया लखनऊ में। ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर जो है बिरला ने किया। किसने किया? बिरला ने, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो कहा जा रहा है इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडिया एनर्जी वीक के चौथे जो है संस्करण की बात करेंगे तो गोवा में जो है क्या है, जिसका जो है उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीएम मोदी ने जो है किया है। किसने किया है? बिल्कुल पीएम जो है मोदी। चलिए यहाँ लिखते हैं पीएम जो है मोदी द्वारा क्या है, इसका जो है उद्घाटन किया गया। आगे बात करेंगे तीसरी अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका जो है आयोजन जो है किया गया कोचीन में। कहाँ पे? बिल्कुल कोचीन में किया गया। और इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय मंत्री जो है सोनोवाल ने की। बिल्कुल नाम पूरा है सर्बानंद सोनोवाल, तो आप हम सोनोवाल से लिखते हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे सोनोवाल द्वारा जो है इसकी क्या है अध्यक्षता की गई। आगे बात करेंगे 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? मसाला कांग्रेस, ठीक है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की बात यहाँ पे करेंगे तो इसका जो है आयोजन किया गया मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में जो है बिल्कुल किया गया। आगे बात करते हैं डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो इसका जो है आयोजन भी कहाँ हुआ? बिल्कुल नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन नंबर आप क्या करेंगे? सी बिल्कुल इसका राइट करेंगे। कब किया गया? फरवरी में किया गया। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, फरवरी 2026 में किया गया। अगला प्रश्न कहता है छठे क्वाड शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की? छठे क्वाड शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो इसकी मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई। किसके द्वारा? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने इसका जो है आयोजन किया। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच 2026 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? विश्व आर्थिक मंच की बात करेंगे तो इसका जो है आयोजन किया गया दावोस में। ऑप्शन सी राइट होगा। यह बैठक बिल्कुल कहाँ किया गया? तो दावोस जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? बिल्कुल स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे बात करेंगे ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम क्या रही? ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट की बात करेंगे, इसका थीम रखा गया सर्वजन हिताय या सर्वजन सुखाय। ठीक है, ध्यान रखेंगे सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय ये जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पहली जो है समिट भी थी ये। आगे हम लोग बात करेंगे 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो इसका जो है आयोजन किया गया 62वें नंबर की हम लोग बात करेंगे तो जर्मनी में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे कहता है 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है किया गया कनाडा में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और 2026 की जब बात, क्योंकि देखिए यहाँ 2025 दिखा हुआ है, ठीक है, कनाडा में। 2026 अगर आपसे पूछे 2026 में कहाँ किया गया तो बिल्कुल फ्रांस का नाम आपको पता होना चाहिए, फ्रांस।
आगे बात करेंगे 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा। 2026 में नाटो का जो है सम्मेलन ये जो है तुर्की में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तुर्की की राजधानी की बात करेंगे तो अंकारा में ये होने वाला है। तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांगरी ला वार्ता 2025 कहाँ आयोजित हुई। ठीक है, एशियन जो है सिक्योरिटी समिति की बात यहाँ पे हो रही है, समिट की बात करेंगे तो इसका आयोजन जो है सिंगापुर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर से जो है भारत को सबसे अधिक जो है FDI प्राप्त होता है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो इसका जो है आयोजन हुआ गोवा में, तो बी ऑप्शन जो है राइट कर देंगे। और ये जो है 5वां संस्करण था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय जो है सम्मेलन की हम लोग बात करेंगे तो ये जो है हुआ कहाँ पे, बिल्कुल ब्रिज टाउन या बारबाडोस भी हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखें, इसका नेतृत्व जो है किया गया ओम बिरला के द्वारा। किसने किया, तो ओम बिरला ने क्या किया, इसका जो है नेतृत्व किया। आगे बात करेंगे रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ रामसर कन्वेंशन के लिए जो है, तो इसका जो है आयोजन किया गया विक्टोरिया फॉल्स जो कि जिम्बाब्वे में है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, और जुलाई में किया गया था। ठीक है, 2025 के जुलाई में जो है ये क्या है, तो आयोजन किया गया था, 2025 में किया गया था। बिल्कुल डेट वगैरह भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। आसियान जो है शिखर सम्मेलन 2025 के जो है आयोजन की बात करेंगे तो कुआलालंपुर जो है यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो कि मलेशिया किसकी राजधानी है, तो मलेशिया की जो है राजधानी है ये, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ई गवर्नेंस पे 28वां जो है राष्ट्रीय सम्मेलन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका जो है किया गया आयोजन जो है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। बिल्कुल ध्यान रखना, कहाँ आता है, बिल्कुल आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है ये। आगे बात करेंगे 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 25वां संस्करण था और 2025 में आयोजन भी किया गया SCO का। कहाँ पे किया जाएगा, बिल्कुल कहाँ पे किया गया, तो तियानजिन जो कि चीन में है, तो यहाँ पे इसका जो है आयोजन किया गया। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और अगर 2026 की हम लोग बात करेंगे तो 2026 में जो है कहाँ पे होगा, तो ध्यान रखेंगे बिश्केक में। कहाँ पे, बिश्केक में जो इसका आयोजन होगा। आगे हम लोग बात करेंगे विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो आयोजन जो है किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हो जाएगा, अगस्त में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मंथ भी ध्यान रखेंगे, अगस्त में ये किया गया था। आगे कहता है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ। छठवें की बात हो रही है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के 2025 में। इसका आयोजन जो है किया गया था बैंकॉक में। कहाँ पे, बिल्कुल बैंकॉक में। ध्यान रखेंगे, ये जो है थाईलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है, थाईलैंड की, और यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। आगे कहता है 79वां बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। 79वें बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और फैमिली फिल्म की बात करेंगे तो जीता गया भुंग के द्वारा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भुंग जो है एक मणिपुरी फिल्म है। कैसी है, तो मणिपुरी। ठीक है, तो मणिपुरी क्या है, तो ये फिल्म है, और जिसे जो है लक्ष्मी प्रिया देवी ने क्या है, निर्देशित किया है। किसने किया है, तो लक्ष्मी जो है प्रिया देवी। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया है, यह जो है निर्देशित है, तो ये इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे इजराइल के स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से किसे सम्मानित किया गया। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से बात करेंगे तो ये सम्मान जो है दिया गया नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बिल्कुल ये जो है पहले वैश्विक नेता बने हैं ये सम्मान पाने वाले। आगे बात करेंगे भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया। अशोक चक्र की बात करेंगे तो यह जो है प्रदान किया गया है शुभांशु शुक्ला को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री हैं और लखनऊ में क्या है, तो ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, कहाँ से रखते हैं, लखनऊ से। तो लखनऊ से क्या करते हैं, ये जो है ताल्लुक रखते हैं, इनका जो है वहीं पे क्या है, घर है, तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बात करेंगे गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। 2026 के परेड की बात करेंगे तो ये ट्रॉफी जो है जीती गई महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा, बिल्कुल महाराष्ट्र ने क्या है ट्रॉफी जो है जीती। और इसमें जो है महाराष्ट्र ने आत्मनिर्भर भारत और गणेश उत्सव की जो है थीम पर यह पुरस्कार जीता है।
आत्मनिर्भर भारत और गणेश उत्सव की थीम पर ये पुरस्कार जो है बिल्कुल मिला है। नहीं तो इसमें 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो बिल्कुल वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कम से कम 50 क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए लाइक कर दें और शेयर बिल्कुल कम से कम एक जो है शेयर सभी लोग कर दें जितने वीडियो को देख रहे हैं। और फिर से निवेदन रहेगा कि सभी लोग चेक करें, फिर से जो है आप सभी लोग सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं, इग्नोर किए हैं, तो इस बार जरूर आप चेक कर लें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा देना नहीं होता है। तो बिल्कुल आपके लिए जो है इतने जो है बेहतरीन कंटेंट तैयार किए जाते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जो है करते हुए रहेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो कहा जा रहा है पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार 2026 किसे मिला। टायलर पुरस्कार की बात करेंगे जो कि पर्यावरण उपलब्धि के लिए जो है दिया जाता है, तो ये दिया गया टोबी केयर्स को। किसको दिया गया? टोबी केयर्स को जो है दिया गया। आगे बात करेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से 2025 की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये सम्मान जो है दिया गया ग्रासा मासेल को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। 2026 की बात करेंगे तो कुल 131 को जो है यहाँ पे पद्म जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें ध्यान रखेंगे 5 को जो है तो पद्म जो है भूषण दिया गया है। क्या दिया गया? पद्म भूषण दिया गया। ठीक है। 13 जो है अगर हम लोग बात करेंगे, सॉरी यहाँ पे विभूषण ये रहेगा, ठीक है, यहाँ हम काट देते हैं। ये 13 जो है पद्म भूषण है और यहाँ पे 5 जो है क्या दिया गया है तो पद्म जो है विभूषण है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि विभूषण की बात करेंगे तो 5 को दिया गया है, भूषण की बात करेंगे 13 को जो है दिया गया है। और 113 लोगों को हमने देखा यहाँ पे पद्म जो है पुरस्कार यानी कि पद्म श्री की बात यहाँ पे हो रही है। बिल्कुल किसकी बात हो रही है? पद्म श्री की बात हो रही है, तो ये इन्हें दिया गया 131 को दिया गया। आगे बात करेंगे ग्लोबल जो है टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है। ग्लोबल टीचर प्राइज की बात करेंगे ये जो है किसके द्वारा जीता गया, तो जीता गया रूबल जो है नागी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। दुबई में जो है इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे हुआ आयोजन? बिल्कुल दुबई में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में जो इस पुरस्कार से इन्हें क्या है तो सम्मानित किया गया। आगे बात करेंगे भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया गया। क्योंकि रेलवे द्वारा क्या है दिया जाना सर्वोच्च सम्मान है ये, तो ये पुरस्कार जो है जीता गया चंदना सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रह सकता है क्योंकि रेल से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 की बात अगर करेंगे तो ये दिया गया उर्मिला सत्यनारायण को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, जो कि एक प्रसिद्ध जो है भरतनाट्य जो है नृत्यांगना है। क्या करती हैं ये? तो भरतनाट्यम बिल्कुल करती हैं। चलिए भरत जो है नाट्यम जो है ये क्या है तो करती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। वाइली रिसर्च प्राइज 2025 की बात करेंगे तो ये पुरस्कार जीता गया जो है श्री चंद्रकांत लहरिया के द्वारा। ऑप्शन बी राइट होगा और ये पहले भारतीय बने हैं ये अवार्ड जीतने वाले। आगे बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। मतलब इससे किससे जो है इसको जो है सम्मानित किया गया, सम्मान किसे दिया गया? मरणोपरांत है जो कि विज्ञान रत्न पुरस्कार की बात करेंगे तो ये दिया गया है जयंत विष्णु नालिकर को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल इनके बारे में ध्यान रखना, उन्हें जो है विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए ये प्राइज दिया गया। अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 ये किसे दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 की बात करेंगे तो यह जो है दिया गया है बानू मुश्ताक को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्यों दिया गया है? तो ये जो है हार्ट लैंप, ध्यान रखना है, हार्ट लैंप नामक जो उपन्यास क्या है इनके द्वारा जो है लिखा गया है और इसी के लिए क्या है तो इन्हें जो है ये पुरस्कार मिला। आगे कहता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 जो कि सितंबर 2025 में दिया गया, ये किसे दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 की बात करेंगे तो ये जो है मिला है मोहन लाल को। किसको? मोहन लाल को, जो कि भारतीय जो है सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। आगे बात करेंगे मिस जो है यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता। मिस यूनिवर्स 2025 की बात करेंगे तो फातिमा बोस को बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। इन्होंने क्या है ये जो है जीता। बात करेंगे कहाँ पे? बिल्कुल मैक्सिको, बिल्कुल ध्यान रखेंगे मैक्सिको रहेगा ये। ठीक है, मैक्सिको की जो है ये है तो इन्होंने एक खिताब जीता है। आगे हम लोग बात करेंगे मिस वर्ल्ड 2025 खिताब किसने जीता। ठीक है, मिस देखिए यहाँ पे मिस यूनिवर्स था, यहाँ पे मिस वर्ल्ड है। 2025 की बात यहाँ पे की जा रही है और ये खिताब जो है जीता गया किसके द्वारा? तो ऊपर सुजाता चंगसरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये जो है थाईलैंड की है।
कहाँ की हैं? बिल्कुल थाईलैंड की हैं। आई बात करेंगे तो विश्व खाद्य सुरक्षा 2025 किसे मिला? विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार, सॉरी यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्राइज की है, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये पुरस्कार जो जीता गया डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया के द्वारा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बात करेंगे इनके बारे में तो ये जो है ब्राजील से संबंधित हैं, ब्राजील की हैं। आगे बात करेंगे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025-26 किस चर्च को दिया गया? यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की बात करेंगे तो उस चर्च का नाम है वसई कैथेड्रल, ठीक है, ड्रल। तो ये चर्च का नाम है जिन्हें क्या है तो ये पुरस्कार मिला, और ये जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? बिल्कुल महाराष्ट्र में क्या है तो ये बिल्कुल स्थित है, भारत में स्थित है, बिल्कुल। आगे बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार 2026 किसने जीता? एआई फिल्म की बात करेंगे तो ये पुरस्कार जीता गया है जुबेर जलासी के द्वारा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उन्होंने ध्यान रखना है लिली, ठीक है, मूवी का नाम क्या है तो लिली नामक जो है फिल्म के लिए पुरस्कार जो है जीता है। आगे बात करेंगे अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्म पाड़ी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जीता गया इलैया राजा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इलामे जो है महोत्सव में क्या है इनको ये इनाम मिला है। आगे बात करेंगे राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा है जो राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित हुआ है? तो वह जो है सिक्किम है। क्या है? बिल्कुल सिक्किम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जनवरी में ये अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? जनवरी 2026 में अवार्ड इन्होंने जीता है। आगे बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? व्यक्तिगत यहाँ पे बात हो रही है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन में, तो व्यक्तिगत के रूप में जीता है सीता अशोक सिल्के ने, ऑप्शन सी राइट होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मोहम्मद बिन राशिद स्पोर्ट अवार्ड किसने जीता? तो दो नाम इसका है, दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये अवार्ड जो है दिया गया है नोवाक जोकोविच को, ऑप्शन सी राइट होगा, जो कि सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? तो सर्बिया के बिल्कुल खिलाड़ी हैं। आगे बात करेंगे जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार किसने जीता? जलवायु नेतृत्व के लिए जीता गया है तो ये पुरस्कार जीता गया सुप्रिया साहू के द्वारा, ऑप्शन बी आप राइट करेंगे, क्योंकि ये जो है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च जो है पर्यावरण सम्मान है ये। आगे बात करेंगे टाइम मैगजीन द्वारा 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? टाइम मैगजीन द्वारा 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो ये पुरस्कार जीता गया नील मोहन के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यूट्यूब के सीईओ हैं। इसके हैं बिल्कुल वाईटी के जो है ये सीईओ हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट्स किसे चुना गया? 2025 की बात करेंगे तो इसमें चुना गया मोंडो डुप्लास्टिक को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। महिला वर्ग में जो है सिडनी को चुना गया, किसको? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सिडनी मैकलारीन, ठीक है, तो ये महिलाओं में है, ठीक है। अगर महिला में पूछेगा तब, पुरुष में कौन है तो मोंडो डुप्लास्टिक। आगे बात करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी है जिसने रेमन जो है मैग्सेसे पुरस्कार जो है जीता है? बिल्कुल नाम की हम लोग बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन जो है बी वाला एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो लंबी थोड़ी सी हो रही है लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि हम लोग 100 जो है इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चल रहे थे। बिल्कुल यहाँ पे 100 क्वेश्चन तो एमसीक्यू लेकिन बताया जा रहा है बिल्कुल 200 प्रश्न आपके यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हर प्रश्न से कुछ ना कुछ फैक्ट भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे, इत्मीनान से बिल्कुल तैयारी अगर कर रहे हैं मन से और पूरा पेपर इस बार निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा आपको। और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 नंबर आपके करंट अफेयर से यहाँ पे जो है बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन है? सबसे कम उम्र के क्रिकेटर की बात करेंगे तो नाम बिल्कुल आप सभी सुने होंगे, वैभव जो है सूर्यवंशी, ऑप्शन बी राइट होगा। ये 15 वर्षीय जो है बताए जाते हैं, 15 वर्ष से। अच्छा ये कहाँ के हैं पूछ सकता है तो बिहार के, बिल्कुल कहाँ के? बिहार से ही हैं। आगे बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? साहित्य के क्षेत्र में तो ये पुरस्कार जो है जीता गया लाजलो क्रोजनाहोरकाई। नाम थोड़े अजीब है लेकिन बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और ये जो है हंगरी देश के हैं। कहाँ के हैं? हंगरी से संबंधित हैं। आगे बात करेंगे 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया?
34वां जो है सरस्वती सम्मान 2024 की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये दिया गया भद्रेश दास स्वामी को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे एबल प्राइज जो कि गणित का नोबेल पुरस्कार है 2026 से किसे सम्मानित किया गया, एबल प्राइज की बात करेंगे तो ये दिया गया है गर्ड फाल्टिंग्स को, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ये जो है जर्मनी के हैं, कहाँ के हैं, बिल्कुल जर्मनी के जो है पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला भी है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो इन्होंने जीता है ममता जो है कालिया ने, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट हो जाएगा। जीते जी इलाहाबाद इसके लिए इन्हें मिला है, किसके लिए मिला है, तो जीते जी इलाहाबाद, ठीक है। तो इसी के लिए क्या है, इन्हें जो है ये पुरस्कार जो है दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में, ये संस्मरण है। आगे बात करेंगे दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, दिल्ली पुलिस की बात करेंगे तो ऑपरेशन जो है शस्त्र की शुरुआत जो है की गई है, बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे जनवरी 2026 में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, जनवरी में कौन सा ऑपरेशन चला था, तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्वदेश, ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा। तनावपूर्ण स्थितियों को देखते हुए बिल्कुल यहाँ से निकाला गया था। अच्छा, यहाँ पे जो चीजें हमारा हमने पीछे कवर किया, दिल्ली पुलिस ने कौन सा जो है ऑपरेशन स्टार्ट किया है, इसमें जो है मुख्य रूप से क्या चीजें हैं, तो यह जो है अवैध तस्करी और सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को रोकने के लिए ऑपरेशन चल रहा है, बिल्कुल। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे रील के चक्कर में लोग क्या है गन लेकर बहुत सारी चीजें जो है एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए मुख्य रूप से ये शुरू किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे, चलिए 81 नंबर प्रश्न की, तो गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ पंजाब पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, पंजाब पुलिस की अब बात हो रही है गैंगस्टर के लिए, तो इसके लिए जो है शुरू किया गया है ऑपरेशन जो है प्रहार, क्या नाम है, बिल्कुल ऑपरेशन प्रहार। आगे बात करते हैं ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, ड्रोन हमलों से बचने के लिए, तो मिशन सुदर्शन चक्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है हवाई खतरों और ड्रोनों को जो है रोकने के लिए बनाया गया है। आगे बात करेंगे भूकंप से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो इसके लिए जो है चलाया गया ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा, क्या नाम था, बिल्कुल ऑपरेशन ब्रह्मा। आगे बात करेंगे चक्रवात दत्तवा से प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो दत्तवा के लिए जो है ऑपरेशन जो है सागर बंधु यहाँ पे जो है चलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है उत्तराखंड सरकार ने नकली साधुओं के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है, नकली साधुओं के लिए, तो ऑपरेशन जो है कालनेमी की जो है शुरुआत यहाँ पे की गई, जो कि धर्म के नाम पर ठगी करने वालों को पकड़ने के लिए शुरू किया गया है। स्टूडेंट बिल्कुल शेयर वगैरह करते रहिएगा, लाइक वगैरह करते रहिएगा, बिल्कुल निवेदन रहेगा आप सभी से, क्योंकि आप लोग इतना कहने के बाद भी नहीं करते, इसलिए बार बार जो है कहना पड़ता है, तो बिल्कुल क्योंकि वीडियो आप लोग देख के निकल जाते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब करने की बात बिल्कुल की जाती है, तो बिल्कुल आप लोग जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, अमरनाथ की सुरक्षा के लिए तो चलाया गया जो है ऑपरेशन शिवा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो ये जो है आयोजित किया गया भारत और जापान के बीच में, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे कहता है ऑस्ट्रेलिया में ककाडू अभ्यास में किस भारतीय पूत ने भाग लिया, तो इसमें जो है भाग लिया गया INS नीलगिरी के द्वारा, ऑप्शन बी राइट होगा, जो कि मार्च में इसका जो है एक प्रकार से अभ्यास किया गया, मार्च 2026 में, ठीक है। आगे बात करते हैं तो इन सेतु सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच होता है, इन सेतु की बात करेंगे तो यह जो है भारत और थाईलैंड के बीच जो है होने वाला क्या है, तो बिल्कुल अभ्यास है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अच्छा, कहाँ पे अगर पूछे कहाँ पे किया गया, तो अंडमान और निकोबार में जो इसका आयोजन किया गया ना, अभ्यास किया गया। आगे कहता है भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ आयोजित किया गया, वायु शक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका आयोजन किया गया बिल्कुल जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह जो है राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ। आगे बात करते हैं बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 कहाँ आयोजित किया गया, मिलान की बात करेंगे तो यह जो है अभ्यास जो है किया गया विशाखापट्टनम में, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, बिल्कुल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आगे बात करेंगे डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, डेजर्ट साइक्लोन की बात करेंगे तो यह जो है भारत और साथ में जो है UAE के बीच में जो है आयोजित किया जाता है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछा था डेजर्ट साइक्लोन की बात करेंगे, ठीक है, तो डेजर्ट जो है साइक्लोन ये जो है
यूएई के साथ आयोजित होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन की बात है क्या, तो अगर आपसे पूछे जो है साइक्लोन, ठीक है, यहाँ पे डिजर्ट साइक्लोन, लेकिन अगर आपसे से पूछे साइक्लोन, ठीक है, तो डिजर्ट साइक्लोन तो भारत और यूएई, लेकिन सिर्फ साइक्लोन की बात अगर हम करेंगे तो यह जो है भारत और मिस्र के बीच आयोजित होता है। चलिए आगे बात करते हैं, लेमाइती अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। लेमाइती, तो ये जो है भारत और किसके साथ, तो सेशल्स के साथ जो है आयोजित किया गया, और ये 11वां जो है संस्करण आयोजित हुआ 2026 में। आगे हम लोग बात करेंगे तो खंजर सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ। खंजर की बात करेंगे तो यह जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है आयोजित होता है। आगे बात करेंगे, भारत और कंबोडिया के बीच कौन सा पहला संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। भारत और कंबोडिया के बीच, तो इनके बीच जो है आयोजित हुआ सिनबैक्स, ऑप्शन बी राइट होगा, जो कि दिसंबर में किया गया। कब किया गया, दिसंबर जो है 2025 में इसका आयोजन हुआ। आगे बात करेंगे, कोंकण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास है। कोंकण की बात करेंगे तो कोंकण जो है भारत और साथ में ब्रिटेन के बीच जो है आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास यहाँ पे है, नौसैनिक वाला। आगे बात करेंगे, कैलाश सत्यार्थी की नई आत्मकथा का नाम क्या है। कैलाश सत्यार्थी का तो नाम है दिया सलाई। क्या नाम है, दिया सलाई, जिसके लिए इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है। आगे बात करेंगे, रतन टाटा अलाई पुस्तक के लेखक कौन है। रतन टाटा अलाइव की बात करेंगे तो ये जो है लिखा गया है थॉमस मैथ्यू के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, भारत की पहली म्यूजिक रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया। म्यूजिक रोड तो ये किया गया मुंबई में, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस सड़क पर जो है गाड़ी चलाने पर जय हो की धुन सुनाई देती है। आगे है कि भारत का पहला 24/7 एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया। तो इसका जो है अगर बात करें कहाँ पे लॉन्च किया गया, गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। इसे जो है बीपीसीएल द्वारा जो है हरियाणा के, कहाँ के, तो बिल्कुल हरियाणा, ठीक है, क्योंकि गुरुग्राम कहाँ पे है तो हरियाणा है, हरियाणा के गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। किसकी मदद से, बीपीसीएल की जो है मदद से यहाँ पे किया गया है। तो ये हमारे 100 जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, बिल्कुल यहाँ से आपके प्रश्न बिल्कुल पेपर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसे लगी है आपको, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करेंगे, लाइक वगैरह कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों के साथ। और नए होंगे सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, बिल्कुल सभी से निवेदन रहेगा, ये सभी चीज़ें जो है बिल्कुल आप कर दीजिएगा। और एक और वीडियो जो है कराई गई करंट अफेयर्स में 100 प्रश्न जो है कवर किए गए हैं, तो आपको एंड यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो भी महत्वपूर्ण रहेगा, दोनों अगर करंट अफेयर आप पढ़ लेते हैं 200 क्वेश्चन, और इसमें भी महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखे हम लोग, लगभग 400 से अधिक जो है प्रश्न आपके तैयार यहाँ पे कर दिए गए हैं। इससे बार बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं बने करंट अफेयर का, बिल्कुल यहाँ पे 100% ये फिक्स है। साथ में इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।